लंदन से लौटकर मेरठ आए मर्चेंट नेवी में अफसर सौरभ कुमार राजपूत की उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने हत्या कर दी। इस काम में उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला उर्फ मोहित ने भी उसका साथ दिया। बेडरूम में सोते समय पति के सीने में मुस्कान ने ही पहला चाकू मारा। मौत के बाद लाश को बाथरूम में ले गए, जहां साहिल ने हाथ पैर समेत शरीर के 15 टुकड़े किए। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डाले, फिर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए मुस्कान शिमला मनाली चली गई। 12 दिन तक वह इंस्टाग्राम पर वीडियो फोटो अपलोड करती रही ताकि लोग यही समझते रहें कि वह लोग घूम रहे हैं। इस कत्ल से पर्दा तब हटा जब 18 मार्च को सौरभ का छोटा भाई राहुल अपने भाई के ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर सेकंड स्थित घर पर पहुंचा। यहां उसने मुस्कान को एक लड़के साहिल के साथ घूमते देखा। भाई के बारे में पूछने पर मुस्कान सही जवाब नहीं दे सकी। घर के अंदर से बदबू भी आ रही थी। राहुल ने शोर मचाया, तब पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। पुलिस आई तो झकझोर देने वाले इस मर्डर का पता चला। पुलिस कस्टडी में मुस्कान और साहिल ने कत्ल की पूरी कहानी सुनाई है। मर्चेंट नेवी में जॉब करने वाले सौरभ राजपूत की लंदन में पोस्टिंग थी। वह भारत आते जाते रहते थे। 2016 में सौरभ मेरठ आए थे। यहीं पर पहली बार मुस्कान रस्तोगी से सौरभ की मुलाकात हुई। मुलाकातों से बाद शादी तक पहुंची। परिवार ने विरोध किया, मगर परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ ने मुस्कान से लव मैरिज कर ली। दोनों से एक 6 साल की बेटी पीहू है। मुस्कान की कहानी के मुताबिक इस लव स्टोरी में ट्विस्ट 2019 में आया, तब पीहू प्ले स्कूल में थी। मुस्कान बेटी को छोड़ने स्कूल जाती थी क्योंकि सौरभ ज़्यादातर बाहर रहते थे। स्कूल के बाहर ही पहली बार साहिल शुक्ला से मुस्कान की मुलाकात हुई। मुस्कान घर पर अकेली रहती थी। इसका फ़ायदा साहिल ने उठाया। दोनों घर से बाहर मिलने लगे। दोनों में जिस्मानी रिश्ता कायम होने लगा। 2022 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। सौरभ 2 से 3 महीने ही मेरठ में रहता था। बाकी वक्त मुस्कान साहिल के साथ गुजारती थी, मगर अब साहिल दबाव बनाने लगा कि शादी करेंगे और साथ रहेंगे, सौरभ को तलाक दे दो। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि साहिल कहता था कि सौरभ को रास्ते से हटाकर हम दोनों साथ रहेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि तुम लोग पहले से अलग रहते हो। दुनिया को यही बताएंगे कि तलाक हो चुका है, सौरभ लंदन में है। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। ठीक एक दिन पहले 24 फरवरी को सौरभ जन्मदिन मनाने मेरठ आए थे। सौरभ के वापस आने के बाद साहिल परेशान रहने लगा। तय हुआ कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाना है। मुस्कान ने पहले पीहू को बेडरूम के बगल वाले कमरे में सुला दिया। उस रात डिनर में नशे की दवा मिला दी। सौरभ खाने के बाद जल्दी सो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फ़ोन किया। साहिल के आने के बाद मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। सौरभ की मौत होने के बाद उसकी लाश को घसीटकर बाथरूम में ले गए। मुस्कान और साहिल ने मिलकर लाश के 15 टुकड़े किए। उन्हें छिपाने के लिए बाजार से पानी भरने वाला एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम लाए। लाश के टुकड़े इसी ड्रम में भर दिए। सड़ने के बाद लाश से बदबू न आए, इसके लिए लाश के ऊपर पानी डाला और सीमेंट भर दी। 5 मार्च की सुबह मुस्कान ने पीहू को उठाया। पीहू को अपनी मां कविता के घर ले जाकर छोड़ दिया। फिर वापस आई और साहिल के साथ शिमला मनाली घूमने चली गई। मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल लेकर गई थी। वहीं से सौरभ का व्हाट्सएप चलाती रही, मैसेज का जवाब देती रही, साथ ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शिमला घूमने की विजुअल अपलोड करती रही। साहिल ने पुलिस को बताया कि शिमला के एक मंदिर में हम दोनों ने शादी की, मगर होटल, खाने पीने और घूमने में हमारे पैसे ख़त्म हो रहे थे। सौरभ के बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। मुस्कान उन रुपयों को निकाल नहीं पा रही थी। परेशान होकर मुस्कान ने अपनी मां कविता को फ़ोन किया। पूछा कि बैंक अकाउंट से रुपए कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तब मां ने गुस्सा होकर पूछा कि सौरभ तो तुम्हारे साथ होना चाहिए, रुपयों की ज़रूरत क्यों है। तब मुस्कान ने अपनी मां को बता दिया कि मैंने सौरभ को मार डाला है। लाश इंदिरा नगर वाले घर के अंदर है। मां के कहने पर 17 मार्च को मुस्कान साहिल के साथ मेरठ वापस लौट आई। इधर सौरभ का भाई राहुल बीते कई दिनों से अपने भाई से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी फ़ोन पर बात नहीं हो पा रही थी। राहुल मंगलवार 18 मार्च को भाई सौरभ के किराए के घर पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। उसने भाभी मुस्कान को कॉल किया, भाई के बारे में पूछा। मुस्कान ने कहा वह तो मायके में आई हैं, उसे सौरभ की कोई जानकारी नहीं है।
राहुल को अनहोनी की आशंका हुई। वह आसपास के लोगों से सौरभ के बारे में पूछताछ कर रहा था, तभी अचानक मुस्कान किसी युवक के साथ वहां पहुंच गई। राहुल ने फिर भाभी से अपने भाई के बारे में जानकारी की, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। राहुल को एक अनजाने युवक के साथ भाभी को देखकर कुछ अजीब सा लगा। उसने मुस्कान से पूछा, साथ आया लड़का कौन है, जिस पर वह चुप्पी साध गई। इसके बाद राहुल घर के भीतर गया। उसे तेज बदबू महसूस हुई। उसने शोर मचाते हुए मुस्कान और उसके साथ आए युवक को दबोच लिया। आसपास के लोग भी जुट गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुस्कान और उसके साथ आए मोहित को हिरासत में ले लिया। राहुल ने प्लास्टिक के एक बड़े ड्रम में भाई के शव को होने का अंदेशा जताया। पुलिस ने ड्रिल मशीन से ड्रम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लाश को निकालना मुमकिन नहीं हो पाया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ड्रम को ब्रह्मपुरी थाने ले गई। पुलिस ने ड्रम से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मुस्कान और साहिल पुलिस की गिरफ्त में हैं। मृतक के परिवार वालों की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की जांच कर रही है। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।